ये इलेक्शंस कैसे देख रहे हैं आप? और ये जो आपने सियासी जमातों के मंशूर का सुना होगा, नून लीग ने अपना मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया, पीटीआई डायरेक्टली तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करी, उन्होंने भी अपना मंशूर दिया। आपको किसी का कोई मंशूर अपील किया, कोई नई बात लगी? बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। इस वक्त का सबसे कीमती सवाल है जो ये आपने फ्लूट किया कि वो मंशूर अगर किसी तरक्की याफ्ता मुआशरे के साथ कंपैरिजन करें तो वो एक बाइंडिंग मुआहिदा होता है कैंडिडेट्स, सियासी पार्टियों और अवाम के दरमियान। हमारे यहाँ चूंकि वो उसे सिर्फ जो है ट्रक की बत्ती समझा जाता है और समझा गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 76 साल की तारीख में कि किसी ने मंशूर दिया हो और उस पर अमल किया हो, या यूं कह लें कि कोई 3 प्रायोरिटीज भी पूरी की हों। अगर टॉप 3 उसमें से आप उठा लें, 1970, 77, कभी भी 90 में, उसके बाद में 2004 में, 18 में, कि वो किसी ने पूरा किया हो या उसको इम्प्लीमेंट किया हो। ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ऐसे ही मुंशी टाइप आदमी और रिटायर्ड उस्ताद और वो जो साइड पे काम करने वाले साहबी उन्हें बिठा देते हैं कि जनाब ये घड़ दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लीडरों को खुद पता भी कुछ नहीं होता कि ये क्या लिख के हमें दे दिया है। और ना कोई तहकीक होती है, ना कोई थिंक टैंक है किसी जमात के पास कि जो उन्हें बता सके कि जनाब ये इश्यूज हैं, हालिया दौर में ये चीज डिवेलप करनी है या ये कोई सिस्टम लाना। मिसाल के तौर पे अब नए जमाने की नई चीजें, पुरानी तो बड़ी बड़ी चीजें, मैं सिर्फ ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर वो तहकीक करने वाला हो, कोई तालिब इल्म बैठा हो वहां पे, कि जैसे ट्रैफिक का मसला बढ़ जाता है कि गाड़ियों की आपने लीजिंग परचेजिंग शुरू कर दी है लाखों के हिसाब से, तो अचानक सड़कों पे इज़्दिहाम क्रिएट हो जाता है। अब वो एक बहुत बड़ा मसला होता है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, उससे वो लेन देन, चूंकि वो बैंक का और कर्जे का इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर वो अदालतों में मसले जाते हैं, तो वो उसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। कोई लेकिन लेकिन मुकीम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मंशूर में बड़ा वक्त लगा है। नून लीग ने तो आखिर 5-7 दिन 10 दिन पहले ही मंशूर अनाउंस किया है। अब साला साल से बकौल नून लीग उसकी तैयारी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रहे थे। कोई एक बात तो होगी जो आपको अपील की हो, जिसपे आपको लगता हो कि हकीकत पसंद भी है और ये डुएबल भी, ये हो जाएगा काम। ये बात है, ये डुएबल या वायाएबल है और एप्लीकेबल कोई नहीं है। ये सब जो है फर्जी बातें घड़ रहे हैं, वो ये इसका ग्राउंड से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मुझे बता दे पीपल्स पार्टी को 1 करोड़ घर कहाँ से बना देगी और कैसे बना देगी। वो जो अभी हालिया सैलाब में सिंध में लोग बेघर हुए थे, वो अभी तक सड़कों पे और खेमों में पड़े हुए हैं। उनको आप 71,000 टोटल घर दे सकते हैं, जो फैक्ट्स मैंने चेक किए हैं। वो सिंध हम्म। पीपल्स हाउसिंग के नाम से जो इदारा बनाया गया था, 71,000 टोटल घर दिए हैं, जबकि जरूरत शायद 14 लाख से भी ज्यादा की थी। तो अब सही। आप ये अंदाजा लगा लें कि वो उनको आप अकोमोडेट नहीं कर सके इतने सालों में, और 1 करोड़ घर कहाँ से बना देंगे। ये इसी तरह की ये वो एक 300 यूनिट बिजली की बात हो रही है, वो नहीं मिलेगी आवाम को? मुफ्त बिजली का जो दावा किया जा रहा है नून लीग के मंशूर में भी, पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी। एक जुल्म हो रहा है हमारे साथ अभी कि जी वो इस तरह पीटीआई पहले कर गई, 1 करोड़ घर, 50 लाख। एक लेकिन मुकीम साहब, ये जो मुफ्त बिजली का जो दावा हो रहा है, मैनिफेस्टो, दोनों ही बड़ी जमातों के मैनिफेस्टो में तस्करा है कि 300 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। आपको लगता नहीं आवाम को ये मिलेगी? ये मैं आपको यूं बता दूं, पिछली मर्तबा ये पीएमएलएन ने कहीं कोई रिलीफ देने की बात की थी, जब कैलकुलेशन सामने आई थी तो 175 अरब रुपए का खर्चा पड़ा था। तो सही। ये वो वही बात है कि वो गंजी धोएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। ये इसी किस्म की बात है। कहाँ से आप यूनिट दे देंगे, पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी नहीं ठीक। है आपकी कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर ले। शुएब भाई, मैं चाहूंगा, मुकीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। शुएब भाई, मैं चाहूंगा जरा मैनिफेस्टो को जरा आप भी इलैबोरेट करें। नून लीग का मैनिफेस्टो का टाइटल बड़ा जबरदस्त है कि पाकिस्तान को नवाज दो। उसी तरह से पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का टाइटल और ज्यादा मुनफरिद है। आपको ये मैनिफेस्टो देखते हुए लग रहा है ये सियासी जमातों का मैनिफेस्टो है, और ये कितना इंप्लीमेंट होगा, या महज ये इलेक्शंस की तकारीर तक महदूद रह जाएगा?
ब्रांडिंग हो रही है जी लीडरों की। अब वो उसमें नवाज शरीफ साहब का पहला आरोप जो नाम का वो नवाज है, जी तो भाई, वो गुलजार भाई, जी शुएब भाई, जी शुएब भाई। जी जी, ये बस नवाज देंगे, अपने लोगों को नवाज देंगे जो उनके करीबी हैं, और किसको नवाजना है इन्होंने? इन्होंने आज तक किस किस को नवाजा है? अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लेना, इनके पिछले मंशूर जो थे उन पे कितना अमल हुआ? कोई 1% भी अमल हुआ तो मुझे बता दे। अब कैसे कर लेंगे? अब कौन सी दूध की नहरें बहा देंगे? इनके पल्ले कुछ नहीं है भाई। ये सब झूठ की दुकान है। जितनी मर्जी उसको सजा ले, जैसा मर्जी कर ले। मुकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यहाँ पे ना तहकीक होती है ना कुछ और होता है। बस मुंह उठा के एक वादा कर दिया, कल को कहेंगे हम मुकर गए भाई, हम नहीं कर सकते, क्या करें? इनके पल्ले कुछ नहीं है। आपने $36 अरब इस साल देना है, उसका तो बता दो कहां से दोगे। बाकी तो बात की बात है। मैनिफेस्टो में तो बिजली जो है हर चौथे दिन 4-5 रुपए बढ़ी होती है। इस मतलब ये कि ये जो है क्या नाम है, मतलब सबको ये जो मैं एक सवाल शुएब साहब ये भी है, लेकिन शरारता नहीं सही, मुझे बताएं कि आईएमएफ ने ये मैनिफेस्टो देखे हुए हैं? आईएमएफ जानता है ये मैनिफेस्टो में ये कुछ लिखा जा रहा है? आईएमएफ का तल्लक ही नहीं है भाई। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना है। आईएमएफ को थोड़ी बेवकूफ बना रहे हैं, इनको पता ही है इनको। सर लेकिन माशी मामलात है ना, इसकी अप्रूवल तो आईएमएफ से आती है, तो आईएमएफ ने अप्रूवल दी होगी, क्योंकि ये वो जमातें जो 16 माह हुकूमतों में रही हैं, तो शायद आईएमएफ की अप्रूवल होगी इनके पास। नहीं नहीं, आईएमएफ की अप्रूवल तब होगी जब ये हुकूमत में आएंगे। अभी तो ये हुकूमत में नहीं है ना, बाहर बैठे हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बाहर बैठे हुए हैं, कोई भी लारा लगाना है, मैं आपको कह देता हूँ मैं आपको बीएमडब्ल्यू दे दूंगा, कहां से दूंगा भाई? तो इस मैनिफेस्टो की आप कह रहे हैं कोई हकीकत नहीं है। पीटीआई ने भी मैनिफेस्टो दिया है, पीटीआई तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही। पीटीआई क्यों मैनिफेस्टो दे रही है? पीटीआई बतौर पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ पा रही, तो फिर क्या मैनिफेस्टो की वजह बनी? नहीं देखें, बात ये है कि पीटीआई जो है बहरहाल इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी तो वही है, क्योंकि उसको इलेक्शन भी लड़ने दिया जा रहा है। ये एक अलग कहानी है। पाकिस्तान में सबसे जो मकबूल पार्टी है वो तो वही है। सही। तो ठीक है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दे दिया है जो उनकी समझ में आया। और शुएब साहब ये भी बताइएगा, शुएब साहब ये भी हाईलाइट कीजिएगा कि इस वक्त जो दोनों बड़ी जमातें हैं, अगर हम देखें तो पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आती हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में कल एक वाकया हुआ जिसमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आमने सामने आए, वहां पे अमलाक जलाई गई। कुछ इस तरह की भी इतलात आ रही है कि इस पूरी मुहिम के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए, कुछ लोग जहां भाग भी हुए। तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये माहौल खराब होता जाएगा? जी बिल्कुल। ये जो है देखें, बात बड़ी सीधी सी है इस वक्त। तो ये मतलब ये कि ये मंडी लग गई है ना, जिसके जो हाथ में लगेगा वो भाग उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन आप एक तरफ और देखें ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस चीज पे गौर नहीं किया कि कभी ऐसे हुआ है कि इलेक्शन से 10 दिन पहले दफा 144 का नफाज हो गया हो? कोई हिस्ट्री में वाकया याद है आपको? सर अमनो अमान की सूरत हाल के लिए हो रहा है ना, अमनो अमान की सूरत हाल के लिए तो किया जा सकता है। हुआ क्या है भाई? अमनो वान को हुआ क्या है? सर वो हो सकता है इदारे बेहतर जानते हो और आपको मेरे लिए में ना हो। हमने सुना है कि 10 दिन पहले दफा 144 लग गई हो, और फिर 144 भी सिर्फ एक पार्टी के लिए। नून लीग को पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो कैंपेन करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वहां पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस की गाड़ियों सर में। असल में देखिए बात सुने ना, जो मामलात है वो तहरीक इंसाफ ने खराब किए ना। तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस किए थे। 2 दिन पहले भी कराची में जब रैली निकली वहां भी पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए तहरीक इंसाफ के लोग। क्या पता इसको अवॉइड करने के लिए किया गया हो। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये सरासर झूठ है। जब एक पार्टी इलेक्शन में होती है तो उसको हक का असल है कि वो अपनी कैंपेन करे, उसको हक का असल है वो अपनी रिलीज निकाले, हाँ पुरअमन तरीके से निकाले। जब आप उसके अमल में खलल डालोगे तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। अगर पुलिस उनके ऊपर शेलिंग ना करती, कल लाहौर में मैं निकला हूँ, 2-3 जगहों पे गया हूं मैंने देखा है वहां पे पुलिस जो है वो आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। किस लिए भाई? पुरअमन लोग निकले हैं अपने लोगों के लिए, वो उनकी कैंपेन के लिए निकले हैं, रैली निकल रही है, उसमें आपका क्या काम है? मैं ये इसी पॉइंट पे मैं मुकीम साहब को पूछना चाहूंगा, मुकीम साहब ये जो दफा 144 लगाई गई है, इसको पीटीआई प्रोपेगेंडा कह रही है, लेकिन बहुत सी तंजीमें इसको अलग अंदाज से देख रही हैं।
आपने देखा ऐसी कोई मिसाल के इलेक्शंस हो और दफा 144 नाफिज हो और फिर वो पार्टली इंप्लीमेंटेड हो, सही तौर पे लगाई गई है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसके मकासद कुछ और हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और इसको अदालत में चैलेंज किया जाना चाहिए था। आई डोंट नो कि ये पीटीआई के वकला ने से चैलेंज क्यों नहीं किया। ये एक सरीहन इम्तियाजी सलूक है। मैं किसी का तरफदार नहीं हूँ, लेकिन हम जो देख रहे हैं और जो ग्राउंड पर हकीकत है या रियलिटी है, उसको देखते हैं तो यही चीज सामने आती है कि पीटीआई को उसकी एक्टिविटीज को, उसके वर्कर और लीडर्स को रोकने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। लेकिन मुकीम साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई के वर्कर्स उतनी तादाद में निकले नहीं हैं? अगर हफ्ते की बात करें, तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल थी, बानी चेयरमैन की कॉल थी, आप देखें केपीके में आप क्या कोई बड़ी तादाद निकली? पंजाब में कोई बड़ी तादाद निकली? सिंध में निकली? पॉकेट्स में जरूर निकले लोग, लेकिन वो जो तादाद जिसका पीटीआई दावा करती है वो तादाद भी तो नहीं निकली ना। सर वो नहीं सियासी भाई, वर्कर केपी एक मिनट, केपी के शेब भाई मैं आता हूं, शेब भाई आपकी तरफ मुझे मुकीम साहब का जवाब मुकम्मल करने थे। जी सर, गुजारिश ये है कि वो सियासी वर्कर हैं, कॉल दी है तो वो क्या मर्डर करने घर से लेके आ जाएंगे? मतलब इंतजामिया के साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी वो उसने अगर बानी चेयरमैन ने कॉल दे दी तो पता नहीं वो क्या कर दें। दिस इज नॉट फेयर। ना उनसे ये एक्सपेक्ट मैं करूंगा, ना किसी और को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आम लोग हैं, आम शहरी हैं पाकिस्तान के। अब वो देखिए कि हमाद अजहर के 92 साल वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दफे 44 से खिलाफ वर्जी हो गई। वो उस्मान डार और उमर डार की वालदा सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के सामने इलेक्शन लड़ रही हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, ज़ईफुल उमर खातून है, वो जनाब उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती। अब इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है कि आप वाज़ेह तौर पे उनके घर के बाहर प्रिजनर वैन्स खड़ी कर दी वहां सियालकोट में, और ये नजर आ रहा है अब। और ये लेकिन मुकीम साहब यहीं पे ऐड करूंगा, फिर मैं शुएब भाई की तरफ जाऊंगा। मुझे एक चीज और ऐड कर दें कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग जलसे नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ जब बल्ले का निशान भी नहीं है, अपने वोटर्स को 8 फरवरी के लिए मोबिलाइज कर सकेगी, इलेक्शन डे पे मोबिलाइज कर सकेगी, इलेक्शन मराकज जहां पे होने, इलेक्शन जहां पे होने, वहां पे पीटीआई अपने कैंप्स लगा सकेगी? अगर ये नहीं होगा तो टेक्निकल तो पीटीआई 12 बजे से पहले क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए अभी उस पर भी काम हो रहा है, पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। मैं आपको बड़े यकीन से ये कह रहा हूँ कि वो इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनमें से एक साइफर वाला, उस पर बड़ी तेजी दिखाई जा रही है। वो जो 2 दिन से लगातार अदालत में गर्मा गर्मी हो रही है, उनको भी ये रियलाइज हो गया है कि जनाब हमारे पांव के नीचे से जमीन खींचने की तैयारी हो रही है। सही। तो ये इसका रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, दूसरा आप ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई सरवाइव कर पाएगी या नहीं। देखिए उनके लिए अब नाउ और नेवर वाली बात हो गई है 8 फरवरी। अगर तो वो मोबिलाइज कर गए और उनका वोटर बाहर आके वोट डाल गया और वोट भी 50% से ऊपर हुए, हल्के में पोलिंग की शरह अगर 50% से ऊपर ना हुई, तो फिर तो वो वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे जुल्लू फिरते हैं हमारे यहाँ।